चर्चा और अब केस ठोक दिया गया है सरयू की नदी की गोद पर मां सरयू की गोद से चर्चा। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ओवैसी साहब पर केस दर्ज हो गया है, जी हाँ, राम मंदिर का युद्ध का तो हमने तमाम मुद्दे सुने, लेकिन ओवैसी साहब पर महाराज जी ने क्यों केस दर्ज कर दिया है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तनिक को जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अयोध्या में जिस तरीके से कहा जाता है बड़ी शांति नजर आती है, खुशनुमा माहौल रहता है, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो भाई केस दर्ज कर दिया। क्या दिक्कत आन पड़ी थी महाराज जी की ओवैसी साहब पे केस दर्ज करवा लिए? 2019 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें राम मंदिर पर भव्य मंदिर निर्माण का परमिशन मिला, तो ओवैसी ने कहा कि मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह वही उसी तरह का फैसला है कि जैसे मान लो मेरा मकान है और किसी ने तोड़ दिया, मैं न्यायालय में गया तो न्यायालय ने फैसला दे दिया कि जिसने तोड़ा उसको दे दो, मतलब मकान हमारा था और तोड़ा किसी ने उसको दे दिया। उनके कहने का मतलब कि मस्जिद वो हमारा था और तोड़ा हिंदुओं ने हिंदुओं को दे दिया, यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है लेकिन अचूक नहीं है, और राम कोई था ही नहीं, और उसको भगवान क्यों मानता है हिंदू। इस प्रकार की बातें कही तो उससे हमको आघात पहुंचा, और मैं कोर्ट में सिद्धार्थनगर सीजेएम कोर्ट में मैंने मुकदमा किया। क्या हुआ उस मुकदमे का? मुकदमे में कोरोना काल में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कोरोना काल के भीतर जनवरी 20 में 2 सम्मन भेजा कोर्ट ने। एक बाई हैंड पुलिस लेके हैदराबाद गई, लेकिन वो नहीं मिला, उनके सचिव ने रिसीव किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए और जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिया उन्होंने। चलिए, आपने वो फिर हाई कोर्ट में वकीलों ने हमसे संपर्क किया कि आप बाबा जी आप काउंटर कर दो, हम लड़ेंगे। वो लड़ रहे हैं, तब तक 6 महीना बीत गया। अब वारंट की प्रक्रिया चल रही है, 9 तारीख को है, 9 जनवरी को पुनः तारीख है, और संभवतः 9 को वारंट जारी हो जाएगा। वो न्यायालय है तो उसकी परिधि में वो आएगा ही, और जिस दिन वो आएगा उस दिन मैं मोदी से सवाल करूंगा कि यदि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है केवल इतना कहने से, प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट सवाल करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, तो ये क्यों घूम रहा है? ये क्यों घूम रहा है छुट्टा? लोग यही कहते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी कहता है कि वह उनका एजेंट है, उसको इसलिए छोड़े हुए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, ओवैसी साहब को एजेंट बता रहे हैं। लोग हम नहीं कहते हैं, लोग कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहा है, मुसलमान भी कह रहा है, मुसलमान भी ये बात कहता है। आप क्या कह रहे हैं? भाई जो जनता कह रही, मैं क्या, मेरा तो भाई केस दर्ज करने वाले महाराज जी आप, चर्चा हमारी आपसे हो रही है, क्रोधित आप हुए ओवैसी के बयान पे। लगता तो है, हमको भी लगता है कि आप ही से सवाल उठेगा ना। हाँ, तो लगता है कि एजेंट है। अब जब सब मान रहे ना इस बात को कि एजेंट है, एजेंट है, मान है। ऐसा लगता है क्यों? क्योंकि जितना वो तो कभी बीजेपी की तारीफ करते नजर नहीं आते, हर फैसले पे वो तारीफ करेगा तब तो खुद खत्म हो जाएगा। वह जितना हिंदू के खिलाफ बोलेगा, हिंदू देवताओं का अपमान करेगा, उतना हिंदू वोट इकट्ठा हो जाएगा। यही फायदा मिलता मोदी जी को। अच्छा, हाँ, तो मतलब फिर मोदी जी से भी हम नाराज होंगे? नहीं, नाराज नहीं मोदी जी। अरे हम तो मोदी के नकल में, हमारे पहले के फोटो देखिए तो मैं मोदी जी से कुर्ता पहनता था, मोदी से पजामा, और मोदी से दाढ़ी थी, और सिद्धार्थनगर में मुझको लोग सिद्धार्थ मोदी कहते थे, हमको मोदी कहते थे। लेकिन इनके कुछ काम है, इन्होंने 377 हटा दिया, 397 हटा दिया। क्या बनाना चाहते देश को? देश को क्या बनाना चाहते हो? 397 के बारे में पता है? नहीं पता है? बताइए, आप बताइए थोड़ा। में पता है कि कोई पुरुष किसी महिला के साथ वो संबंध बना सकता है, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। 377 है कि कोई पुरुष जो है अप्राकृतिक कार्य भी कर सकता है, उसमें कोई मुकदमा नहीं होगा। तो ये क्या बनाना चाहते हो? ये संस्कार देना चाहते हो? भाई चर्चा महाराज जी हिंदू राष्ट्र की हो रही है। हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही। वो तो राधे राधे बनाएगा, करता है वो कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, करने वाला तो कन्हैया बैठा है। नाम किसी का होगा, हो सकता है हम ही बनावे, कौन जानता। समय देखा जाए तो मोदी जी और योगी जी राम मंदिर के सबसे बड़े अस्तित्व माने जा रहे हैं। वो तोगड़िया, सबसे बड़े तोगड़िया जी थे, सबसे बड़े तोगड़िया जिन्होंने मंदिर आंदोलन के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके एक अच्छा खासा चलता हुआ नर्सिंग होम, जिसमें लाखों रुपए की आमदनी कई लाख की रोज होती थी, उन्होंने सो छोड़ करके राम मंदिर आंदोलन उन्होंने किया। आज उनको क्यों किनारे कर दिया गया? क्या वो बुजुर्ग हो गए हैं? क्या बुढ़े हो गए हैं? जोशी साहब भी ना आए, अडवाणी जी भी ना आए, तबीयत खराब रहती है, क्या लग रहा है इसको? क्यों? इससे पहले देखेंगे कि जिसने
वो अपने गुरु को हम अपमानित करेंगे तो जनता देखेंगे नहीं कि जिस अडवाणी ने उनकी रक्षा किया उनके बुरे वक्त पर, आज उस अडवाणी को उन्होंने किनारे कर दिया। यदि उन्होंने राष्ट्रपति बनाना था तो द्रौपदी मुर्मू की जगह अडवाणी को बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? अच्छा, तो क्या लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सबसे ज्यादा किसको देखा? प्राण प्रतिष्ठा क्या इसमें है? प्राण प्रतिष्ठा तो पहले से वो है। यह कार्यक्रम नए मूर्ति नहीं बैठ रही है, मूर्ति तो बैठी है, उसी को बस उस स्थान पर ले जाना है। और उसका जो वो था उद्घाटन, पहली ईंट कामेश्वर चौपाल नाम के एक हरिजन ने रखा था वहाँ विशाल के। सारी चीज आप कांग्रेस को श्रेय देना चाहते हैं? मैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ। कांग्रेस तो कभी कह ही नहीं सकती कि मैं मंदिर बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, राम राज्य। होती है कि ताला जो है राजीव गांधी ने तोड़वाया था, तो कांग्रेस इस बात का क्रेडिट लेती है। वहीं योगी जी और मोदी जी के लिए जनता कहती है कि राम मंदिर इन्होंने बनवा दिया। नहीं, राम मंदिर बना है लेकिन वो कोर्ट के फैसले से बनना है, वह किसी व्यक्ति का फैसला नहीं है। अगर समझौता से ही फैसला होना होता, 1992 में शंकराचार्य के सामने प्रस्ताव आया कि 1 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दिए जाए तो वह इस पर से अपना दावा छोड़ देंगे, वह 92 में बन गया होता। लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, जब विवाद उस जमीन का है, उस जमीन को बदले हम क्यों जमीन दिया जाए। लेकिन आज 5 एकड़ जमीन दिया गया। अब पंक्तियां बोलिए और अपनी बात को खत्म करिए। क्या सुनाइए हमें? दोहा सुनाए। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लगातार ओवैसी पर केस